Hello, 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 soon to be chartered accountants. Hope you all are doing absolutely amazing. So, guys, today we have in the house with us Kinjal Ajmera. And of course, she doesn't need any introduction, but just for the sake of formality, जो शख्स हमारे साथ हैं इनका नवंबर 24 में भी AR3 था, देन दिसंबर 21 CA इंटर में आपका AR1 था, एंड देन इनका CS एग्जीक्यूटिव में भी AR1 था जो इन्होंने इंटर के बाद दिया था। किंजल, मैं तो कहता हूँ लगे हाथ आप एक AR1 CMA का भी निकाल ही लो, वही बचा है बस। That's true. Jokes apart, but how's the feeling been, like pre-result, post-result? How's the feeling been? Heartiest congratulations first of all, yaar. Thank you so much for this wonderful introduction. And feeling is yes, it makes me feel satisfied. कि Hmm. yes, 3 or 4 year long journey जो था, right from CA foundation to intermediate articleship, everything had a good ending, culminated in a good way. तो अच्छा था कि yes, efforts paid off well. So satisfied with बट the अभी results. अभी जैसे आपकी रिजल्ट को शायद 10-15 दिन हो गए ना? हाँ, तो more than 15 days, almost 20 days हो गए. तो मतलब अभी सिंक इन हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ, मैं ही हूँ AR3। यस, हो गया ना अब अभी? हो गया. डेफिनेटली द व्यूअर्स वुड हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। आपने उसमें कुछ इतनी लाइक इंटरेस्टिंग बातें करी हैं, लाइक आई वाज जेन्युइनली क्यूरियस टू डिस्कस दोज थिंग्स इन डेप्थ विथ यू। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका आईबीएस में भी काफ़ी अच्छा स्कोर है, एंड आई वांट टू पर्टिकुलरली फोकस ऑन कि आपका आईबीएस के अंदर क्या अप्रोच था, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा देर आर लॉट ऑफ क्लाउड्स अराउंड द आईबीएस पेपर। लाइक आईबीएस की टाइमलाइन को मैं प्री नवंबर 24 पोस्ट नवंबर 24 इजीली क्लासीफाई कर सकता हूँ। ड्रास्टिकली चेंज टाइम. तो सो आपका अटेम्प्ट ने ही वो डिफाइन करेगा कि मतलब आपके अटेम्प्ट आपने फेस किया है, तो यू नो बेटर कि कैसे आगे जाके अप्रोच रहनी चाहिए। सो वील पर्टिकुलरली फोकस ऑन दैट टू स्ट्रक्चर इट वेल। फर्स्टली लाइक वील स्टार्ट ऑफ योर स्टडी लीव का आपका कैसा स्ट्रक्चर था, बी अ ब्रॉड ओवरव्यू। उसके बाद वील अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर स्पॉम प्रिपरेशन, कि आपका स्पॉम का प्रिपरेशन किस टाइप से था, सो दैट ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड बेटर, बिकॉज स्पॉम एंड आईबीएस गो हैंड इन हैंड। एंड देन वील ड्रिल डाउन टू ऑन योर आईबीएस का थिंग, आईबीएस के पेपर के रिगार्डिंग आपका क्या पूछता। ठीक है? वर्क्स. तो सो गाइस लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एक हल्का सा ओवरव्यू दे दो कि आपका स्टडी लीव कब स्टार्ट हुआ था, कितने पीरियड का आपका स्टडी लीव था, मतलब उसमें कितने मॉक टेस्ट आपने दिए थे। अगर आप एक बाइफरकेट कर सको कि फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में मेरे इतने इतने दिन थे। आई नो आपने बोला ऑलरेडी किसी इंटरव्यू में कि आप 2-3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते थे एक दिन के अंदर, बट स्टिल अगर आपने प्लानिंग करी हो कि मेरा फर्स्ट रिवीजन के इतने डेज, सेकंड के इतने, थर्ड के इतने, तो इफ़ यू कैन गिव एन ओवरव्यू। गॉट इट. सो मेरा स्टडी लीव स्टार्टेड लास्ट वीक ऑफ मे से. बट सिंस मेरा GMCS वाज आल्सो गोइंग ऑन, तो वो हम्म। कंप्लीट होते होते मेरा फर्स्ट वीक ऑफ जून हो गया था. तो प्रॉपर स्टडी ओके। लीव घर पे बैठ के आई स्टार्टेड डूइंग आफ्टर 7th or 8th June वैसे. तो हम्म। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड. एंड यस, लाइकली पॉइंटेड आउट कि मैं एक साथ मतलब दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आई यूज टू डू. एंड मतलब शुरू का फर्स्ट फ्रॉम जून टिल जुलाई एंड और मिड ऑफ जुलाई, नॉट इवन जुलाई एंड, हम्म। मिड ऑफ जुलाई, हम्म। आई फोकस्ड ऑन बोथ द टैक्स सब्जेक्ट्स. दैट्स बोथ द टेक सब्जेक्ट्स स्टार्ट हाँ, आपका वहां से बोथ. होता, ओके। हाँ, मेरा स्टार्ट वहां से हुआ था सिंस वो सबसे लास्ट में होता है. तो हम्म। मेरी वो मेथड थी कि एक बार एटलीस्ट लास्ट वाले पेपर सटा देता, तो ओके। दैट वुड हेल्प कि ज्यादा रिवीजन में भी उसमें पॉसिबल हो जाए. बिकॉज ठीक इट है। समटाइम्स इट हैपेंस कि अपने जोश में पहले फर्स्ट इनिशियल सब्जेक्ट्स FRA FM ले लेते हैं, हम्म। देन हम्म। बाय द टाइम वी रीच डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वो एनर्जी कम हो जाती है कि अब उतना राउंड्स ऑफ रिवीजन नहीं करना. दैट्स ठीक है, दैट हैपेंस, दैट्स नेचुरल. सो ओके। एंड आई वांटेड टू इन्वेस्ट मोर टाइम क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इज अ वेरी बल्की सब्जेक्ट. तो हम्म। that was something I knew कि I had to give in extra efforts in ओके। order to score decent marks. So वो मेरी अप्रोच थी. तो GST एंड डायरेक्ट टैक्स दोनों में आई, दैट इज समथिंग. तो आप समझ लीजिए जून का फुल मंथ मेरा उस दोनों में गया. दोनों में गया, ओके। दोनों को, हाँ, ओके। उस दोनों में गया. एंड देन आई रिटर्न टू FR. देन हम्म। मतलब जुलाई फर्स्ट वीक प्रोबेबली से आई स्टार्टेड डूइंग FR. एंड कम इसके बीच में आई अपियर्ड फॉर SPOM बोथ द अच्छा, मॉड्यूल्स. आपने स्टडी लीव में स्पॉम्स दिए हैं? हाँ, हाँ, ओके। क्योंकि ओके। उसके पहले मुझे बैच नहीं मिली. अप्रोक्सीमेटली आप समझिए 15 जुलाई से माई SPOM वाज ऑन 24th. मैंने एक ही दिन में दोनों दे दिए थे.
ओके। तो आई वाज लाइक कि अगर एक दिन एसपीएम को इन्वेस्ट करना है एग्जाम देने में तो लेट्स कंप्लीट इट इन वन शॉट। तो हम्म। वो वन डे ही मेरा लगेगा रादर देन 3 3 hours ऑन टू सेपरेट सो डेज। मतलब सॉरी टू इंटरप्ट ऑन दिस, बट आपका जो स्पॉम का प्रिपरेशन था, तो ये आप एफआर के साथ ही कर रहे थे? कितने दिन दिए थे आपने उसके लिए? हाँ, मैंने डिवोटेड, आप अगर देखोगे तो मैंने 15 जुलाई से 24 जुलाई 10 मतलब 9 10 days प्रॉपर डिवोटेड किए थे पूरे एसपीएम में, एंड दैट वाज लाइक ओके। फर्स्ट हाफ ऑफ एवरी डे फुल एसपीएम, एंड एंड देन सेकेंड हाफ में सेकेंड हाफ एफआर? एफआर। यस, सेकेंड हाफ वाज एफआर। ठीक है। दैट वे आई हैड बाइफरकेटेड माय टाइम हम्म। कि फर्स्ट हाफ में अगर 3 4 घंटा लो तो 3 4 घंटा कॉस्ट, वैसे कर करके, ओके। मतलब नॉट ओके। एग्जैक्टली 3 4 घंटा बट या उससे थोड़ा कम ही, सो टू मतलब थ्री आवर्स टू अंदाजन थ्री ये बोल आवर्स सकते हैं कि 15 से 24, यानी 9 डेज, 4.5 दिन हाँ वैसे ही आपके आधे हो गए क्योंकि आप आधा दिन नहीं दे रहे हो। एंड 4.5 में हाँ, से भी और आधा कर देते अपन तो 2.25 डेज आपके लगभग। फुल आपने फुल साइकिल या आपने लॉ को दिया है, 2.25 डेज आपने एससीएम को दिया था। कॉस्ट। यस यस, एंड इसमें एंड आपकी लॉ में मुझे सीएस का हेल्प हुआ था बेनिफिट मिला। सिंस आई हैड दैट बैकग्राउंड। हाँ, आई हैड दैट बैकग्राउंड, सो इट वाज मोर लाइक आई हैड टू जस्ट ब्रश। हम्म बट हम्म। या फॉर फर्स्ट टाइम रीडर्स आई डू नॉट एडवाइज दिस हाँ। technique because that will not help, यस यस। honestly speaking। मेरे पास वो बैकग्राउंड था, सो दैट हेल्प मी बिकॉज मेरा अग्री। कंपनीज एक्ट सेबी वगैरह सब किया हुआ था, तो अग्री। मुझे सिर्फ रिवाइज करना था। हालांकि याद तो डेफिनेटली उतना नहीं था, बट आई जस्ट हैड अ नैक कि क्या है, आई एम अवेयर अबाउट व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। सर डेट्स और टाइमलाइंस पता करना था, दैट वाज ओके। फाइन, सो आई कुड मैनेज लॉ दैट वे। हम्म। एंड कॉस्टिंग वाज कंपैरेटिवली वे न्यू की एमसीक्यूज है, सो अब स्टडी पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है, नॉट दैट थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस, हम्म उसमें ज्यादा बड़े सम्स नहीं करने पड़ते। हम्म। तो दैट द थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन हेल्प्ड कि कंसाइज कितना कर सकते हैं कॉस्ट को, एंड ओके देन focus only on the questions which could have been asked in MCQ pattern in general ओके cases. ओके। Yes. सो आपने यहाँ पे So, एससीएम की जो प्रिपरेशन करी थी, लाइक वाज इट इन डेप्थ? आप रिटर्न प्रैक्टिस भी करते थे? क्योंकि एट दी एंड आईबीएस में भी आने वाला है वो, बट किया है आपने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं उस नहीं टाइम नहीं, पे? नहीं रिटर्न किया नहीं था? की, बट आई यूज्ड व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी आई यूज्ड टू मार्क इन द बुक कि हाँ ये इम्पोर्टेंट एरियाज है कि हाँ इससे एमसीक्यू भी आ सकता है, एंड अगर हाँ जस्ट लाइक यू सेड आईबीएस में क्वेश्चंस भी पॉसिबल थ्योरेटिकल अगर आते हैं तो वो हम्म बस पढ़ते वक्त मार्क की है, नॉट दैट आई मेमोराइज देम और रिटन प्रैक्टिस करके सम सॉल्व किए हैं, वैसे आई हैव नॉट डन। I हम्म। just, but I knew what the content was, वैसे मार्क कर लिया था तब ओके। पढ़ते वक्त। बट जैसे आईबीएस है, अब आईबीएस के अंदर एससीएम का जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके क्वेश्चन आया था, राइट? तो वो अब इस टाइप की क्वेश्चन जो एससीएम के आते हैं जिनमें एक्चुअल में रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए, तो आपने इनकी प्रिपरेशन बाद में करी थी? लाइक एसपीएम तो आपका निपट गया, बट जो आईबीएस के पेपर की प्रिपरेशन आपने अलग से कुछ दिन दिए थे आईबीएस को कि चल 4 दिन में बाद में वापस से आईबीएस के लिए निकालूंगी, ये तो अभी स्पॉम का एसपीएम निपटा दिया मैंने? हाँ, इज फॉर आईबीएस स्पेसिफिकली मैंने अराउंड 4 5 days निकाले थे। हम्म। आप समझ लीजिए कब निकाले, मे बी सितंबर, मिड सितंबर और सितंबर एंड, टुवर्ड्स द ओके। एंड, नॉट इवन मिड, विच माइट बी योर टुवर्ड्स। सेकेंड रिविजन गोइंग ऑन, राइट? यस, क्योंकि जुलाई करेक्ट एंड करेक्ट। तक तो आपका वो चल रहा था एफआर। एफआर हाँ, मे बी। एफआर वगैरह हुआ, और फिर हाँ। हाँ, और फिर अगस्त में मैंने बाकी दो ऑडिट, ऑडिट वाज समथिंग व्हिच आई यूज्ड टू डू, ट्राई एंड डू रेगुलरली, एक एक घंटा ओके कर करके, तो ओके हाँ। ओके। एंड बाकी बस एएफएम था, तो अगस्त 15 के आसपास शायद वो खत्म हुआ होगा, एंड देन द सेकंड टर्म, सो या लाइकली पॉइंटेड आउट मेरा वो सेकंड रिविजन हो रहा होगा, ओके। बस उस टाइम थोड़ा खत्म होना आया होगा, वैसा सीन पे था। तब ओके। मैंने सितंबर मिड या सितंबर एंड के टाइम में आई टुक आउट 4 5 days, एंड तब तभी दैट इंस्टीट्यूट had launched that 600 pages का case study का book, यस यस। 550 plus pages, that was just a revised version of the earlier edition with around 15 20 new cases added, मतलब it was just that। so हाँ, वो भी था कि obviously 50 cases were not, it's not possible to हम्म revise, like go through all of them, but या हम्म जितना 5 days में हो सके, कितना क्लिक कर रहा है, कितना याद नहीं आ रहा है, और मे बी सम पर्टिकुलर आपको वो वीकनेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, नॉट हम्म जस्ट आईबीएस बट या कि मे बी डायरेक्ट टैक्स का ये सेक्शन या ये पोर्शन नहीं याद आ रहा, फर्स्ट को में ही नहीं याद आया। आई डिड नॉट सॉल्व इट इन अ वे कि वो ओपन बुक है, आई हम्म ट्राइड इट इन अ वे कि जैसे आपका
फ्रेश ओल्ड पेपर ही कोर्स है। में जो, हाँ मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं, उसमें भी ओपन था, सॉरी बाय बैड। बट हाँ, हाँ, एज इफ द फैक्ट कि इट्स a closed book exam only like any other exam, अग्री तो अग्री। कितना स्ट्राइक कर रहा है, तो दैट हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि हाँ अब अगर नेक्स्ट रिवाइज करना है तो क्या रिवाइज करना है। ठीक है। सो दैट आई हैड डन। सो वो 4-5 डेज में तब मैंने लॉ और कॉस्ट एक बार थोड़ा वापस घुमाया था। जब आप जैसे अग्री। वो बोल रहे हो कि कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम्स है, वो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कॉस्ट हम्म में, जरा एमसीक्यूज में भी दे आल्सो आर वो थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम्म। वो तब तब में भी एक दो सम केस स्टडी में सॉल्व कर लिया, या फिर देख के नो द चैप्टर कि हाँ इसमें सम आना ही है, ये वाला तो आएगा ही, वैसा टाइप का, मतलब एटली आएगा, चांसेस तो है कि आई सकता है। अग्री। तब वो 4-5 डेज में आई ट्राइड एंड कवर्ड जितना हो पाया। ओके। सो आपने रिटर्न प्रैक्टिस एकदम फुल फ्लेजेड नहीं किया था एससीएम का, इट वाज ओनली फॉर दिस केस स्टडीज जो आप सॉल्व कर रहे हो, जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वही किए थे आपने। राइट एंड राइट। मटेरियल आपने स्टडी में ढाई का रेफर करा था एससीएम का? हाँ हाँ, मैंने वही रेफर किया था। उसके उसके अंदर भी जो क्वेश्चंस दे रखे थे वो आपने मतलब ऐसे ही गो थ्रू करें, ओवरव्यू लिया था, हाँ ना कि हाँ, प्रॉपरली सॉल्व किए थे? नहीं प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया था, बट ठीक है। गो थ्रू किया था कि हाँ एटलीस्ट क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है पता है, बस ठीक है। ग्लांस थ्रू एटलीस्ट गॉट इट। वो है। गॉट इट। तो आई टच अप ऑन दैट लेटर ऑन, क्योंकि अभी थोड़ा हम्म, सा आपके जो फ्लो था पूरा उसको थोड़ा डिस्कस कर हाँ। लेते हैं। सो आपने हम्म। एक ये भी पॉइंट बोला था कि आपने थर्ड रिवीजन में 8-10 घंटे दिए, सिर्फ 8-10 आवर्स आप पढ़ते थे, मतलब सीधा 12-13-15 15 घंटे से 8-10 पे आ गए आप। मतलब हाँ, कैसे दैट वाज कैसे? समथिंग। हाँ, दैट्स बीन अ हैबिट सिंस स्कूल टाइम। तो हाँ। आई लाइक टू मतलब रिड्यूस माय आवर्स टुवर्ड्स द एंड, ताकि वो मेरा मेंटली थोड़ा शांत रहूं मैं, rather हम्म than because the more I study the more I panic and think कि हाँ मुझे याद नहीं आएगा, ये याद नहीं आएगा, then it becomes a vicious cycle. So it's rather important कि हाँ जितना भी मैंने रिवाइज किया वो प्रॉपरली उतने आवर्स में रिवाइज किया। एंड इट्स समथिंग विच मतलब दैट्स द रीजन कि जब वो जून जुलाई में आई स्टार्टेड ड्यूरिंग माई स्टडी लीव, मैंने तब आवर्स एक्सटेंड किए हैं। कितना मैंने घंटे तब मतलब एक्सटेंड ऑलमोस्ट? किया था, मतलब जैसा आपने कहा 15 आवर्स नहीं होगा, मे बी 12-13 तो होगा। 12-13 आवर्स? बिकॉज मतलब स्कूल में तो काफी बच्चे करते थे ऐसे ना कि एग्जाम डे पढ़ने का नहीं होता यार, एग्जाम डे तो मजे मारने का होता है। काफी लोग करते हाँ थे, मैं भी करता था। हाँ, सीए में हिम्मत नहीं अग्री। होती यार किसी की, क्योंकि एक दो दोस्तों ने करा था मेरे ऐसे, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं ओके। पढ़ेंगे, तो आज वो अच्छा। बैंक की तैयारी कर रहे हैं। ओके। तो मतलब अंडरस्टूड। लेजिट मतलब डर लगता है यार कि सीए में आप कैसे कर सकते हो, बट यू फॉलोड अ डिफरेंट पैटर्न एंड आई एक्चुअली वाज क्यूरियस टू डिस्कस कि मतलब कैसे करेज कैसे आ गया कि यार करते हैं सीए में। इंटर में भी करा है आपने ये? हाँ, मैंने हमेशा से हर एग्जाम के लेवल में किया था एक्सेप्ट फॉर सीएस, बिकॉज दैट वाज अ टाइम जो मैंने आर्टिकलशिप के संग की, तो आई डिड नॉट हाँ। टेक्निकली गेट अ स्टडी लीव, आई जस्ट गॉट अ 5 डे ओके। ब्रेक। हाँ तो हाँ मैंने हाँ। जब उसी में जाके 8 पेपर दे दिए थे, तो हाँ उसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो दैट डिड टेक अ टोल ऑन मी एज वेल, बिकॉज 8 days, 8 consecutive days they have papers, we don't have study leaves in CS. So and those are all theory bulk subjects, हम्म 5 दिन लगातार। तो वो फिजिकली भी लिख लिख के थक जाता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अग्री उसमें आई कैनॉट रिस्क दिस 8 hours 10 hours, because that's not suitable in that situation. अग्री। सीए में या इट्स मोर लाइक कि इफ वी प्लान आउट कि हाँ अपने जैसे जब रिवाइज कर रहे हैं तब इट्स इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि वो 1.5 डे में क्या करना है, 1 डे या 1.5 डे में। सो आई गेट टू दैट कि वो लास्ट मंथ में हैड डन दैट कि कितना चैप्टर्स कि कितना टाइम लगेगा, वैसा एटलीस्ट रफ आइडिया कि हाँ एग्जाम जिस दिन प्रीवियस डे का एग्जाम था उस दिन आके क्या रिवाइज करना है, एंड द नेक्स्ट डे and what to be done on the third day. That वो थोड़ा I had मतलब it's obviously not to the point, मतलब हम्म। वो follow तो implement उतना नहीं कर पाई, definitely that's because अग्री। situation हर हाँ day हाँ का वो different तो। होता है, but at least clarity था कि when I come back from the exam I don't have to think कि कौन सा करना है, एटलीस्ट पता है कि हाँ ये पोर्शंस कर लेते हैं, ये फटाफट हो जाएगा, और दिस माइट टेक टाइम, वैसे करके। ठीक है। So that likely helped me to हाँ कि it's important कि मेरा mentally भी I'm okay and as well as मेरा revise भी हो जाए, बस।
सो ये जो आपने रैम डाउन किया था 8-10 आवर्स पे, मतलब लाइक 12-13-14 आवर्स से आपने रैम डाउन किया 8-10 पे, ये एग्जाम से पहले रैम्प अप हुआ था कि ये एग्जाम के बाद ही जाके रुका, ये जो आपने 8-10 आवर्स किया था? हाँ, नहीं 8-10 आवर्स, हाँ 1.5 डेज में तो इट्स डेफिनेटली नॉट एट नॉट टेन आवर्स पॉसिबल राइट? मतलब उसमें तो। उससे पहले कर नो दिया नो था इट्स आपने? नॉट पॉसिबल। हाँ उसके पहले मतलब आप समझ अक्टूबर मंथ वाज तो लाइक। पहले रैम्प अप, देन रैम्प डाउन, देन रैम्प अप अगेन? यस। हाँ हाँ देन हाँ बिकॉज दैट इज द फाइनल शॉट, सो हाँ हाँ हाँ। और मैं उसमें मैं देन वही वंडर कर हैज रहा टू। था कि मतलब आप अभी अगर आवर्स कम कर रहे हो तो बाकी लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना एग्जाम टाइम में पढ़ने का है उतना आदत डाल सके। तो एंड आपने बीच में कम किया एंड देन आपने वापस से बढ़ाया ताकि वो हाँ एग्जाम की आदत हाँ डाल सके। वो ठीक है। एक्सेलरेट बाद में जाके लास्ट में हाँ वन हाँ शॉट हाँ। में कर दिया, सो दैट वुड ठीक है, नाइस। मैं पहली बार सुन रहा हूँ ना कि किसी ने सीए में ये दैट किया हेल्प्स टू। है एंड एआर हाँ लाया है। that helps to conserve energy as well आई एग्री, because आई एग्री। human mind is something आप अगर 4 महीना 5 महीना be it irrespective of the length of the study leave, आप हम्म। you will get bogged down, you will not feel like studying. There are days that happen, so it's important to keep our mind healthy and be like अपने को ढूंढ entertainment इसी में ढूंढना है, we don't have any alternative sources. ओके, बुक या से ही खुश रहना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ, अग्री तो अग्री अब अगर उससे चिढ़ने लग जाएंगे then that will not help. अग्री So it's okay to see your books 1 hour less for a few days ताकि अग्री। आपको नफरत नहीं होने लग जाए and you still continue to maintain that interest. हम्म। I mean, this approach requires more of guts and courage and confidence on your own approach. कि हाँ, Right. this works for me. A self-awareness that this works well for me than anything else. Like, क्योंकि Agreed. मतलब Definitely. हिम्मत करना वो बहुत बड़ी सेल्फ बात है। अवेयरनेस, हाँ सेल्फ अवेयरनेस ही दैट इज द ओनली की हाँ। कि ठीक है। I can successfully pull it off. Otherwise, तो it's obviously a gamble. So won't अग्री। suggest this कि ऐसा अचानक से आप स्टार्ट कर लो, but yeah. हम्म। सो आपका, आपने मेरे को अभी अपन स्पॉम पे आते हैं, तो आपने स्पॉम का बताया था मुझे कि जो भी आपके 2.5 समथिंग डेज थे वो आपने दिए थे, एंड यू रेफर्ड आईसीआई का मॉड्यूल्स इटसेल्फ, आपके जो सीएस के मटेरियल वगैरह रहेंगे आपने उसको रेफर करा था, एंड उसमें ही आपका रह गया था। उस टाइम पे आपने कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक किया था आईबीएस के रिगार्डिंग कि अच्छा ये मेरे को आईबीएस के लिए भी करना है, कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक किया था, कुछ नोट्स वगैरह बनाए थे कुछ भी? हाँ नहीं मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, आई डोंट जनरली प्रिपेयर नोट्स, बट हाँ वो बुक में आई यूज टू मार्क, वो हाइलाइटर लेके आई यूज टू सेट, सो या आई यूज टू मार्क द इम्पोर्टेंट पोर्शंस कि ये कि आईबीएस में भी काम आ सकता है? आई हाँ आईबीएस में ना हो सके, बिकॉज ऑल ठीक है। ऑफ अस आर अवेयर कि एक एसपीओएम के वक्त तो एक बार थॉरो रीडिंग होता है, वो बाद में अपने को टाइम नहीं मिलता, गिवन बाकी 5 सब्जेक्ट्स आर ओनली टाइम हम्म कंज्यूमिंग, तो हम्म। वापस इसको बैठ के वापस मार्क करने का टाइम नहीं मिलता, तो लेट्स सेव आवर एफर्ट्स, मे बी 30 मिनट्स इसमें अभी एक्स्ट्रा लग जाए, दैट्स फाइन बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू सेव 1 hour लेटर, तो अग्री। इट्स बेटर कि अभी 30 मिनट्स लगा के आप मार्क कर लो, तो दोनों पर्पज सॉल्व हो जाता है, इवन हम्म। आईबीएस एंड इवन एसपीओएम। ठीक है, अग्री। सो इसके बाद देन व्हेन यू केम बैक टू आईबीएस, जो आपने अक्टूबर सितंबर में उठाया था राइट? हाँ सितंबर एंड सितंबर में यस। उठाया था। सो इस टाइम पे आपने 4-5 दिन लगभग अलोकेट किए थे, ये राइट। फुल फ्लेजेड डेज थे टू दीज टू हाँ सब्जेक्ट? यस यस, मोर और लेस फुल फ्लेजेड। एंड इसमें आपकी अप्रोच वही रहती थी कि जो आप केस स्टडीज, जो आपकी केस स्टडी सॉल्व करके हाँ। क्वेश्चंस थोड़े बहुत लिख लिख के देख लिए, कुछ आपने स्पेसिफिक मटेरियल यहाँ पे बनाया था आईबीएस पेपर के लिए? अब बनाया था आईबीएस पेपर के लिए कि कुछ तो मुझे एग्जाम में कैरी करना रहेगा या कुछ भी? नॉट रियली, मैंने वैसे नहीं बनाया था, तो या फिर कुछ एक्सटर्नल एनीथिंग यूज किया था स्पेसिफिक। आपने? नहीं नहीं नहीं, नथिंग एक्सटर्नल और नथिंग स्पेसिफिक, हम्म। सो मतलब ऐसी इंडेक्स भी नहीं थी कि इस दिस केस टॉक्स अबाउट दिस पॉइंट्स, हम्म। तो वो भी मैंने नहीं बनाई थी, वरना मतलब दैट वाज अवेलेबल एज वेल बट आई डिड नॉट रेफर टू दैट। तो वो पता आपने नहीं कैरी भी मुझे नहीं करी पता थी? नहीं, नहीं मैंने वो केस वाली नहीं की थी। मेरे ओके। मुझे तब मुझे बस एग्जाम के कुछ दिन पहले आई गॉट टू नो कि ऐसा कि कुछ वैसा एग्जिस्ट करता कुछ है? है, एग्जिस्ट करता है, तो आई वाज एग्री। लाइक अभी अचानक से नया ट्राई करने से ओके दैट्स नॉट, आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है कितना accurate है, हम्म। आई एम नॉट अवेयर, सो आई chose not to use that since I'm not well versed with that material at that एग्री। stage. So I was like, nee, let's back on whatever I have. It's okay.
आई मीन अगेन आई वांट टू पॉइंट आउट कि मतलब जितने भी आपके इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, जो भी अभी भी व्हेन आई एम कन्वर्सेशन विथ यू, वन थिंग दैट क्लियरली कम्स आउट इज अ कॉन्फिडेंस ऑन एंड अ सेल्फ अवेयरनेस ऑन योर ओन अप्रोच कि यार ठीक है, दिस वर्क्स आउट फॉर मी एंड आई डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग, बिकॉज इफ आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस, अगर मुझे 2 दिन पहले दिखता ना ऐसा इंडेक्स, या 2-3 दिन पे, मैं तो उठा लेता कि नहीं, रिस्क नहीं लेने का है, सब लेके चलते हैं। बट यू हैव अ कॉन्फिडेंट अप्रोच कि नहीं, मेरे को नहीं लेने का है, मे बी कंसिस्टेंटली इट हैज वर्कड आउट यू, एंड दैट्स समथिंग लाइक आई वांटेड टू ब्रिंग आउट टू द हाँ, व्यूअर्स एज वेल. नो अग्रीड, इट्स सबका अपना अपना स्टाइल होता है हम्म. डेफिनेटली। आई डू नॉट मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट विद एनीथिंग कि, बट वही है कि दिस हैज वर्क फॉर मी एंड आई एम, अग्री अग्री. it's otherwise it I personally believe that's a there's a need to put a full stop, कहीं जाके अग्री अटकना अग्री पड़ता है, अग्री. otherwise we all know कि syllabus कैसा है, there can be n number of things which can be done, but we need to conserve energy ताकि वो 3 hours में we can perform our best, so that is हम्म. what I used to try. That's just it. सो अब टेल मी वन थिंग कि जो आईबीएस का आपका पेपर था 1.5 डे का, उसमें आपने 1.5 डे में लेते ना, 2 दिन तो नहीं थे ना, हाँ 1.5 दिन हाँ के हाँ, लिए. 1 month. सो उसके अंदर आपने क्या क्या रिवाइज किया था, कौन कौन सब्जेक्ट्स उठाए थे, क्या क्या रिवाइज किया था, कितनी कितनी डेप्थ में टचअप किया था आपने? मैंने लॉ और कॉस्ट ही ज्यादा देखा था, बाकी सब्जेक्ट्स का? टू बी ऑनेस्ट। बाकी सब्जेक्ट्स का सिंस आई न्यू कि हाँ, मतलब जो जो अपने को इम्पोर्टेंट इंडेक्स अपने को पता है कि हाँ, जो 115 116 ज्यादा बड़े बड़े हैं, हम्म. मतलब ऑब्वियसली आई हैव नॉट गॉन थ्रू एवरीथिंग बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में सब कर लो, या 1.5 days में यू गो थ्रू ईच एंड हम्म. एवरी सब्जेक्ट, अग्री. each and every subject का important areas. That's not possible. But yeah, if I knew about any typical portion where I used to get stuck, या ऐसा कुछ था हम्म. जो पता है कि हम्म. थोड़ा weird है, like there are capital gain में वो 45 subsection 4 और वो सब, मतलब वो हम्म. कैपिटल पार्टनर एंड हम्म. उसके बीच में फॉर्म एंड हाँ हाँ, पार्टनर वो के वो बहुत सब सारे क्राइटेरिया दे कुछ, रखे होते हैं. हाँ अजीब अजीब सब हम्म. कुछ कुछ अपने को पता होता है कि हाँ पढ़ते वक्त कि हाँ इतनी ये थोड़े अजीब है, इसको थोड़ा देखना ही पड़ेगा, वैसे ही देखे थे अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। एंड यस, आई वेंट थ्रू डीटीआई के अमेंडमेंट्स एक बार, जस्ट अ ब्रीफ ग्लांस 30 minutes, तो वो नॉट पहले मच। मतलब जस्ट 2 पेपर पहले डीटी हुआ है? हाँ, यू बट वॉच्ड इट राइट, अगेन? अग्री, yes, I watched, like I saw them again, not maybe in that detail, but yes, the fact क्योंकि डीटी के केस लॉस भी थे एंड डीटी को हो गए थे 4 दिन। आप अगर सोचो कि हाँ आईटीटी का, हाँ हाँ तो हाँ. वो 4 दिन हो गया, मतलब 3 दिन 4 दिन हो गया, तो इट्स पॉसिबल कि आई माइट फॉरगेट अ वर्ड और टू, या केस भूल जाए या याद नहीं आ रहा, तो जस्ट 30 minutes, बट हाँ वो ब्रश अप कर लिया था मैंने। अमेंडमेंट्स वो समथिंग आई हैड लुक्ड इनटू, एंड अदरवाइज तो मैंने लॉ कॉस्ट ही एक बार ज्यादा थोड़ा देखा था कि हाँ क्या मैंने कहाँ मार्क किया है, मतलब ओके. इसमें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप सब याद करो कि हम्म. इसमें ये है वो उसमें वो है, बट हाँ हम्म. आप अवेयर रहो आपके कंटेंट के साथ कि दिस इज देयर, दिस इज इन दिस बुक, और कहाँ पे क्या है, बस दैट्स आई गेस दैट इज सफिशिएंट सो किंजल, टेल मी वन थिंग, आपके जो आईबीएस का पेपर था उसमें आप मटेरियल क्या क्या लेके गए थे, कितने ट्रक्स, कितने बोरे, क्या क्या भर के गए थे आप? उससे मुझे जानना है. इनफ। आई हैड 3 bags, 3 बैग्स? हाँ 3 bags था, एक डफल था एंड देन प्रॉपर 2 बड़े बैग्स थे, बट बिकॉज मटेरियल आई क्या डिड क्या था नॉट, उसमें? हाँ मैंने एक साथ सारे लोड नहीं किए थे, दिस इज बिकॉज मेरा स्टेज था हमारे सेंटर में, ओके. तो इट वाज नॉट फिजिकली हाँ. पॉसिबल फॉर मी कि मैं एक ही बैग में इतना सारा लोड करके ले जाऊँ, तो तो आई एक बैग एंड दो ऐसे स्प्लिट, हाथ में? हाँ मैंने स्प्लिट कर दिए थे, तो ठीक मेरे है. लिए कन्वीनियंट था, बट क्या देवर लकीली देवर पीपल हु हेल्प, सो इट्स नॉट और अ उनको कोई प्रॉब्लम, और सबका हेल्प कर यही रहा था? सिचुएशन, हाँ सबकी वैसी सिचुएशन थी। तो ये एंड क्या यस, क्या लेके गए थे उनमें, बैग्स में? इंस्टीट्यूट का बुक्स, ऑल सारे सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स, का? ओके. सारे सब्जेक्ट्स, ऑल 7 subjects in SPM मिला के, हम्म. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास ऑडिट की समरी बुक थी, तो आई टुक दैट, ड्रोन चार्ट्स? एंड हाँ लोन चार्ट्स, एंड एफआर में, एफआर में डिड नॉट टेक एनीथिंग एल्स, एएफएम में, यस एएफएम की मेरे पास क्वेश्चन बैंक थी तो वो मैं ले ली थी, ओके.
ऑडिट हो गया। देन डीसी आईडीटी मैं और नहीं देखी थी, दिस वाज ठीक इट। है, तो यही थे 3 मैथ्स में। हाँ ये हाँ। आपने कुछ खुद का अलग से समरी इंडेक्स वगैरह तो आपने कैरी किया ही नहीं था, समरी वगैरह कुछ भी नहीं था ऐसा? नहीं, ठीक है। और मेरे को एक चीज़ बताओ, मतलब आपका तो आपके दिमाग में हाइंडसाइट में चल रहा रहेगा कि यार May 24 जैसा कुछ तो आ सकता है, बट कंसिडरिंग कि आपके सारे पेपर ऑलरेडी लाइक बाउंसर थे, आई लव यू तो वर लाइक। यू एक्सपेक्टिंग कि मे बी आईबीएस भी अभी थोड़ा सा फटेगा? हाँ, आई वाज टू बी ऑनेस्ट expecting. In general, भी I was expecting for all the subjects across because we had seen कि सितंबर में इंटर का अटेम्प्ट हुआ था ओके ओके उनका। ओके। मई के बाद उनका भी मई के बाद सितंबर वाज द सेकंड अटेम्प्ट। एंड हम्म। उनका रिजल्ट्स हैड कम ऑन 30th और 31st अक्टूबर, हमारे हम्म एग्जाम से जस्ट एक दो दिन पहले। हम्म। तो वो रिजल्ट्स देख के एंड मार्क्स का रेंज देख के समझ में आ गया कि यस इवन द पेपर्स वर टफ। लाइक वो जनरल रिव्यू भी वैसा ही था यूट्यूब पे। अग्री अग्री। एंड हाँ, उनका मार्क्स देख के भी समझ में आ गया कि इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल, सो इट्स रेडी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन। तो एक आइडिया आ ओके गया था। ओके। एंड सेकेंडली फॉर आईबीएस ऑल्सो, टू बी ऑनेस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ही कुछ आ जाए, बट हाँ, पता था कि इट हम्म। विल बी अ स्टैंडर्ड पेपर, मॉडरेट पेपर तो रहेगा। सो आपका प्रिपरेशन के टाइम में कोई कुछ एक्सपेक्टेशन था कि मतलब इस टाइप का एबीएस हो जाएगा कि मतलब इतना डिफिकल्ट सा पेपर बना देंगे, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं बट अनकन्वेंशनल विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड? ये करेक्ट आप थोड़ा एक्सपेक्ट करेक्ट। करके चल रहे थे प्रिपरेशन के टाइम पे ही, या फिर इट ओनली केम जस्ट 2-3 days बिफोर योर एग्जाम्स? नो, जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर एग्जाम्स। मैंने उससे ओके। पहले उतना डीप डाइव, मतलब इतना डीप थॉट्स नहीं रखे थे कि लेट्स एनालाइज कि मेरे पेपर कैसे आए, बिकॉज एट हम्म। दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी अग्री। एंड दिस नो पॉइंट। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो दैट दिस देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। दिस इज वन ऑफ देम। तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर एनर्जी ऑन दैट। हम्म। rather than अपना अपना कितना बेस्ट कर सकते हैं वो सोचते हैं। गॉट इट। सो ठीक है, आप ये मटेरियल लेके गए थे सब सब्जेक्ट्स के अंदर, लेकिन मुझे एक यस। चीज़ कंफर्म करनी है कि ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, जितना भी मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स तो हैं ही, उनके अंदर जितना न्यूमेरिकल पोर्शन है, उनके अंदर कुछ भी रेलेवेंस है क्या, मतलब मटेरियल ले जाने की कुछ भी सेंस बनता है मटेरियल ले जाने का इन न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, स्पेशली एफआर एएफएम वगैरह, लेट्स से कॉस्टिंग ऑल्सो, कुछ भी सेंस बनता है? बिकॉज सी इवन अगर क्वेश्चन एज इट इज़ भी आ जाए, तो वो कंफर्म करने में ही मुझे 5 मिनट लग जाएंगे कि यार ये एटलीस्ट एज एज इट इज सेम है। 5 तो नहीं, ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, बट दो हाँ तीन मिनट आई तो चल अंडरस्टैंड, आई जाएगा गॉट योर पॉइंट, ये कंफर्म करने में गॉट ही। योर पॉइंट। आप अगर एमसीक्यू या वैसा सिचुएशन, आप मतलब क्वेश्चंस आपका देखा हुआ होता है और अगर वो एमसीक्यू में आ जाता है न्यूमेरिकल, देन इट्स एडवाइजेबल कि आप उस पर टाइम वेस्ट ना करो, कि ढूंढने मत बैठो कि हाँ, हम्म इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट और इफ इट्स फॉर्मूला बेस्ड तब को आपको देखना पड़ेगा, दैट्स नो इशू, देयर इज नो वे आउट अदरवाइज। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको पता है एमसीक्यू वगैरह है, तो आप फटाफट आप ही सॉल्व करके क्लोज हम्म कर दो कि हाँ पता हम्म। है आता है, लेट्स इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन। एंड for costing, I remember standard costing वाला समझो था उसमें एक that चेंज किया था ना, रेट, लेबर का रेट चेंज किया था शायद उन्होंने। अच्छा, आई एम नॉट अवेयर कि वैसे ओके। आया था, बट हाँ मेरे पास वो स्ट्रक्चर, मुझे किसी सम में स्ट्रक्चर मिल गया कि हाँ दिस हम्म इज हाउ द सम हैज बीन डन। तो वो हम्म। मैंने फटाफट फिर हाँ वो आपको एप्लीकेशन, मतलब यू सो कैन नॉट ब्लाइंडली कॉपी। तो आपने बट हाँ पहले वो आंसर समझा जो बुक में है, फिर आपने उसको रेप्लिकेट करा। करेक्ट, सो इज इट मैंने वैसे किया था। एडवाइजेबल टू डू दिस, मतलब या फिर आप पहले ही ओनली, प्रिपेयर्ड होके जाओ? नहीं नहीं नहीं, ओनली इफ यू आर एबल टू क्लिक, मतलब आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाज समथिंग जो मुझे पता था कि मतलब इट्स समथिंग वो एग्जाम में देखना ही पड़ेगा, हम्म ना एफर्ट लगा के अभी याद करके कोई सेंस नहीं है कि कैसे हो रहा है। बिकॉज दैट पॉइंट बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे होते हैं। तो मेरे लिए पर्सनल लेवल पे आई कुड नॉट रिमेम्बर ईच एंड एवरी फॉर्मूला। तो मुझे पता था हम्म कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा तो आई वुड हैव टू रिसोर्ट टू दिस मेथड, कि उस टाइम देख के हम्म। फटाफट से रेप्लिकेट कर लिया गिवन इन आर सिचुएशन क्या बिकॉज। तो बट फॉर्मूला तो या देख इफ, सकते हैं अपन। हाँ हाँ हाँ, फॉर्मूला तो इसमें तो वी हैव टू फॉर्मूला का तो बिकॉज बेनिफिट है कि वो देख लिया, बट कमिंग टू सोल्यूशन, लाइक वो तो अब आपको खुद ही करना है। सो लाइक हाँ इज इट एडवाइसेबल कि आप
बुक्स के भरोसे जाओ न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर, या इज इट एडवाइजेबल टू कंसिडर देम एज अ आइसोलेटेड पेपर ओनली, कि हाँ ये एससीएम का क्वेश्चन है जिसको मुझे ऐसे ही सॉल्व करना है कि ये एससीएम का क्लोज बुक केस ही है, सिर्फ फॉर्मूला देख लो, बाकी तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होना चाहिए, डोंट रिलाई ऑन द बुक। I'll definitely suggest the second one because आप अगर नहीं प्रैक्टिस किया हुआ, if I'm not saying कि आप रिटर्न प्रैक्टिस करो, but हम्म एटलीस्ट कैलकुलेटर में कहीं किया हुआ होता है, सो यू आर एटलीस्ट अवेयर, क्योंकि 4 आवर्स का पेपर है। आई एग्री आईबीएस इज 4 आवर्स, बट वो 1 आवर एक्स्ट्रा कहाँ चला जाता है, वी हैव नॉट बीन एबल टू फिगर दैट आउट कि वो या कहाँ चला जाता हाँ। है। तो इट्स एज गुड एज अ 3 आवर पेपर ओनली। आपको फील नहीं आएगा कि इट्स अ 4 आवर पेपर। तो हम्म। उस टाइम का लग्जरी तो उस पेपर में भी नहीं है। तो द फैक्ट कि आप सोचते हैं कि नहीं देखना है, हम वहीं जाके देख लेंगे, दैट माइट बी एट अ डिसएडवांटेज, बिकॉज अगर कोई वर्ड चेंज हो गया या कुछ भी चेंज हो गया तो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट एट उस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड माइट एंड अप जस्ट रेप्लिकेटिंग बुक में, हम्म। हम जब जाके मार्क्स अवार्ड नहीं हो या स्टेप वर्क हो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द मार्क्स। अग्री। एंड कमिंग टू लाइक थ्योरी पोर्शन, जो लॉ का या फिर ऑडिट का पोर्शन रहेगा, इवन एफआर में भी एक थ्योरी क्वेश्चन आया था। सो एफआर को तो साइड रखते हैं, बट लॉ एंड ऑडिट के अंदर जो भी थ्योरी पोर्शन है, तो उसके अंदर कितना डेप्थ में आपने आंसर लिखे, बिकॉज मेंटेलिटी क्या रहता है कि बुक तो पड़ी है मेरे पास, तो मैं पूरा छाप देता हम्म। हूँ, बट उसमें टाइम बहुत जाता है। तो वर यू लाइक सिलेक्टिव, या थोड़ा आपको भी लगा था कि नहीं यार छोड़, लिखते हैं पूरा, नंबर क्यों कहाँ जाएंगे, एक दो नंबर कट जाएंगे, सेंस नहीं बनता? नहीं 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 नहीं, आई वाज सिलेक्टिव। आई जस्ट स्टक टू, अगर वो जनरल आंसर आता, मे बी अगर वो ओपन बुक नहीं होता और क्लोज बुक होता, हम्म। तो वो कितना लिखती। वो वैसे ही लिखा अपने है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ केस, आप पहले वो प्रोविजन एक्सप्लेन करो, फिर केस, और फिर कंक्लूजन। आई जस्ट स्टक टू दैट। हैव हम्म। नॉट मतलब सिंस बुक है तो आप एटलीस्ट कॉपी करते जाओ, दैट विल कंज्यूम योर टाइम, दैट्स लॉट ऑफ नथिंग टाइम। एल्स। इवन इफ दे ठीक हैव है। गिवन अ क्वेश्चन स्ट्रेट आउट ऑफ द बुक, they don't, I personally believe they don't expect you to copy the entire answer, because that is what the intention is, कि वो 4 मार्क का क्वेश्चन आपका अगर 7-8 हम्म। मार्क्स जितना लेंथ का आंसर होगा, तो अग्री। that will eat up your time. हम्म। मतलब हमारे टाइम में भी वही हुआ था, इकोनॉमिक लॉ का था, तो स्टार्टिंग में तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एंड तक आते समझ में आ गया भाई ऐसे तो नहीं होने वाला पेपर, तो आ जाओ सिलेक्टिव पे आ जाओ, बंद कर दो किताब। कर, हाँ करना ही पड़ता है, एटलीस्ट दिखा देख के भी लिखो तो आप कट शॉर्ट करते जाओ। हाँ हाँ देयर इज नो डिनाइंग कि आप देख के लिखो, बट आप कट हाँ शॉर्ट हाँ। करते अग्री जाओ। अग्री, वही वही वही। ठीक है। सो लाइक बट कंसिडरिंग कि पेपर 4 4 घंटे का है, एंड थोड़ा नया पेपर है, लाइक वी आर नॉट यूज टू इट, इंटर में भी नहीं है, पहला पेपर ये हैंडल कर रहे हैं ऐसा। सो लाइक कुड यू लाइक गिव योर अप्रोच, की क्या अप्रोच थी आपकी पूरे पेपर को अप्रोच करने की, स्टार्टिंग फ्रॉम में 15 मिनट्स रीडिंग टाइम की, उस मिनट में आप 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट ही मिलता है ना इसमें भी, 15 मिनट्स हाँ के अंदर आपने क्या क्या किया? क्या आपने पहले सारी केस स्टडीज पढ़ी, फिर उसके बाद ढूंढना शुरू करा स्टार्टिंग में कि सारे ढूंढ ढूंढ के रख लेते हैं पहले फिर लिखेंगे? क्या अप्रोच थी, लाइक हाउ आर यू अप्रोचिंग द पेपर, क्योंकि आपके सारे पेपर कंप्लीट भी हुए ना 100%, यू हाँ, सेड सो। मेरे साथ बस कंप्लीट। कैसे, लाइक व्हाट वाज योर अप्रोच ऑफ डीलिंग विद दिस पेपर, आईबीएस? 15 minutes में आई डिड नॉट रीड द केस स्टडीज, आई स्ट्रेट अवे वेंट टू द क्वेश्चन कि ओके। एमसीक्यूज क्या पूछा है। एमसीक्यू से एंड स्टार्ट किया आपने? हाँ, मतलब एटलीस्ट बस ऊपर ऊपर से देखना, नॉट इवन द फुल क्वेश्चन। बस अगर आपका सेक्शन नंबर है कि हम्म ऑडिट में कौन सा, अपने को पता है, फिल्टर आउट हो जाता है कि हाँ ये क्या पूछ रहा है। तो हम्म। उस एंड देन वेंट टू द डिस्क्रिप्टिव हर एक केस का, मतलब वो देखते हुए गई कि हाँ इसमें से अगर किसी एक में आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, तो आई मार्क दैट कि हाँ ये शायद ढूंढना पड़ेगा या ये एम्बिगुअस है। देयर कैन बी 2 इंस्टेंसेस, एक है कि ढूंढ के मिल जाएगा, पता है कि हाँ याद नहीं आ रहा बट पता है कि कहाँ पे है तो ढूंढ के मिल जाएगा। तो हम्म दैट इज वन, एंड द अदर वन इज कुछ एम्बिगुअस है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसमें क्या लिखा, दैट आई एम नॉट वेरी श्योर, बट देयर वाज वन क्वेश्चन व्हेन व्हिच आई पर्सनली वाज एक बार के लिए बॉगल्ड कि भाई इसमें क्या लिखना है, ओके पता नहीं चल रहा है। ओके। तो आई हैड मार्क दैट कि भाई ये एक बार देखना पड़ेगा। एंड देन आई, मतलब वैसे 5 देख लिए, वी हैड टू अटेम्प्ट एनी 4। तो आई फर्स्ट पिक्ड आउट की पहला 2 कोई स्टडीज जिसमें आई एम वेरी कॉन्फिडेंट और श्योर श्योर हूँ कि हाँ पता है कहाँ से लिखना है, तो वो फटाफट अटेम्प्ट कर लिए। एंड देन मॉडरेट से लेके थोड़े ट्रिकी वाले जहाँ लास्ट 3 केस स्टडीज थे, उसमें से आई हैड टू चूज एनी 2। तो उस मोमेंट में वट एवर द टाइम आई
व्हाट, एंड मतलब मेरे पास इतना हाथ में बचा था, हम्म एंड द हम्म फैक्ट कि हाँ अब कितना लाइक स्ट्राइक कर रहा है कि हाँ यहाँ से मिलेगा, दे आर आस्किंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वैसे करके फिर आई डिड द अदर टू क्वेश्चंस। ओके। सो ये जो आपने स्टार्टिंग के अंदर 15 मिनट्स थे उसमें आपने केस स्टडी एक भी नहीं पढ़ी थी, आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ रहे थे? मैंने केस सिर्फ स्टडी एक भी क्वेश्चंस, नहीं पढ़ी, एक भी नहीं सिर्फ पढ़ी आपने केस क्वेश्चन। स्टडी? एंड यहीं पे आपने चूज कर लिए थे कि अच्छा ये 3 ट्रिक है, इनमें से एक मुझे हटाने का है? हाँ हाँ, ओके। that maybe it must have taken 20 minutes, not 15 minutes, because वो हम्म 15 minutes में 5 minutes अपने को आंसर शीट में हम्म। डिटेल्स भरने में लग जाते हैं, तो तो दैट 10 मिनट्स में डाउन आपने ये सब कर टू लिया? 10। नहीं, 10, एंड मैंने 5 रीडिंग राइटिंग टाइम में से भी 5 मिनट्स लगाया था, अच्छा अच्छा। तो ओके। वो क्लैरिटी के बाद ही आई स्टार्टेड राइटिंग हाँ हाँ, ये कि मेरा भी अप्रोच रहता था ये तो। हाँ, कि भले 2 मिनट्स 3 मिनट्स एक्स्ट्रा, बट हाँ। हाँ हाँ, एंड ये हाँ, मैं भी उस करता पॉइंट था। पे लगता है कि उस टाइम पे लगता है कि हाँ 4 घंटे हैं तो इट्स ओके, मैनेज हो जाएगा, बट हाँ लिखते लिखते पता चला कि दैट लास्ट मिनट तक लिखना पड़ेगा फिर हम्म। डेली। तो फिर जो आपने केस स्टडी अटेम्प्ट करना शुरू करी तब आपने उनको केस स्टडी को गो थ्रू करा, राइट? तो आप एक एक केस स्टडी उठाते थे, फिर एक एक क्वेश्चन ढूंढते थे, या मतलब जितना नहीं, समझ में आ वाइस रहा है खुद वर्सा, से सॉल्व करने क्वेश्चन। का वो कर लो? हाँ पहले क्वेश्चन, हाँ हाँ राइट, एंड पहले क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया कि क्या पूछ रहा है, तो उसी के स्पेसिफिक आंसर्स मिल गए, पता है तो लिख लो, हम्म ढूंढने मत जाओ, बिकॉज एंड इट हैपेंस समटाइम्स कि अपने को वेट करने का आदत होता है कि हाँ इफ वी आर कॉन्फिडेंट, इट्स बेटर टू चेक दैट। हम्म। totally depends on your level of confidence, because it's not possible कि आप 100% of आपका आंसर्स और 100% ऑफ क्वेश्चंस आप बुक से वेरीफाई कर सको, that हम्म। will take a lot of time. So that is a call which you have to take at that point of time कि no, I'm confident, अगर ये पेपर क्वेश्चन क्लोज्ड बुक मतलब कौन सा एग्जाम सब्जेक्ट का एग्जाम में आता, I would have answered it on a similar line, so it's हम्म। okay, move ahead. सो आपने ये किया है, लाइक जितने भी हाँ क्वेश्चंस आपको हाँ आते थे, अज्यूमिंग कि अगर वो क्लोज पेपर में आता तो कैसा रहता, क्लोज बुक बनाता तो आपने उनको बिना राइट, देखे ही अटेम्प्ट किया है? हाँ। एंड हाँ, अगर आपको लिखते वक्त में भी कुछ स्पेसिफिकली कुछ देखना है, दैट इज फाइन, तब आप फटाफट एक बार जाके वो क्वेश्चन देख लो, बट आप हम्म। पूरा का पूरा ही देख के वेरीफाई या करने फिर पूरा बैठेंगे का तो पूरा सेंस ही नहीं बनता। नहीं करेंगे, वेरीफाई करने बैठेंगे तो दैट विल जस्ट कंज्यूम योर टाइम, नथिंग। हमारे इलेक्टिव लॉ में थोड़ा सा ऐसे ही हुआ था कि मतलब केस स्टडीज तो एज इट इज उन्होंने डाल दी थी, बट एमसीक्यू के अंदर लास्ट का एक वर्ड चेंज कर दिया, एक एक वर्ड चेंज कर दिया। तो अब आप अगर पढ़ने बैठ रहे हो, केस स्टडी हम्म, सॉल्व कर रहे हो बुक में से देख के, तो सेंस ही नहीं बनेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट और लगेगा कि आप पहले ये भी कंफर्म करो कि वो सेम है कि सेम है नहीं है। कि नहीं है, हाँ, तो इससे अच्छा तो बेटर आप उसको ऐसे ही खुद मान ही के कर सॉल्व लो। कर लो, को केस स्टडी हाँ देखने का हाँ। सेंस नहीं बनता। ठीक है, गॉट इट। एंड so like assuming ki now since you have given your November 24, right? So what would you suggest to the like दो स्टूडेंट्स मई 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आईवीएस के रिगार्डिंग? क्योंकि एक ही आपका जो है। टाइम था, हम्म, आपको तो ये एक्सपेक्टेशन था, मे बी मई 24 वाला बेसिस था आपके दिमाग में कि इस टाइप से आता है। नाउ सिंस यू नो, सो इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट कि नहीं यार, अगर मुझे टाइम मिले अभी, हम्म, तो हाइंडसाइट बेसिस में जाके मैं इस तरीके से प्रिपरेशन करती, दैट आई agree. वांट यू टू suggest to made it students? Firstly, one thing is that कि आप just because it's an open book exam, let's not take it lightly. कि हम्म। and let's not be very confident about the fact कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो ढूंढ लेंगे, because that generally does not come into play up in that 4 hour duration of the exam. Secondly, be well versed with whatever material you use. ठीक है, आप ICI मटेरियल के साथ कंफर्टेबल नहीं हो फॉर whatsoever reason, for VFR और DT और whichever subject, तो हम्म। आपने जिस सब्जेक्ट मतलब आप जो बुक रेफर कर रहे हो, मेक श्योर कि उसमें कंटेंट सारा है। इट्स हाँ, जस्ट अग्री बिकॉज इट्स अ समरी, इट शुड नॉट बी कि क्वेश्चंस कट आउट हो गए। अग्री सो अग्री। वो while you are revising that subject, आप तभी वो फोकस कर लो, नॉट स्पेसिफिकली फॉर IBS, तो आपका वो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएगा, इवन फॉर IBS एंड एज वेल एज फॉर योर एक्चुअल सब्जेक्ट एग्जाम। तो हम्म। that that coverage is something which is important. And yes, आप index, since if there are many people who are comfortable with an index कि हाँ क्या टॉपिक का है, तो फॉर फ्यू सब मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ICI का इंडेक्स इज वेरी डिटेल्ड, मतलब एंड हम्म कुछ सब चैप्टर्स में इट्स वेरी डिटेल्ड, अग्री बी अग्री। ऑनेस्ट। एंड
बट कोर्ट में फिर नहीं भी है, तो इट इज हम्म मिक्स बैग। बट आपको कितना फिर उस पे रिलाई करना है, या यू वांट टू मेक अ सेपरेट इंडेक्स और टुगेदर, दैट इज अप टू यू। बट या, agree जस्ट डोंट राइट द टॉपिक just for the sake of it कि हाँ ये यहाँ पे, बस read through it once before exams or whenever you get time. Then SPOM के लिए I believe a full 1 week 7 days दोनों सब्जेक्ट, फुल डेडिकेटेड स्टडीज, एक बार आपका एक राउंड हो जाना चाहिए। हम्म मतलब आप एक ही राउंड करो, दैट इज ओके, इट्स हाँ नॉट मैं भी सजेस्ट करता हूँ ये। agree मल्टीपल करो, इट्स नॉट needed बिकॉज दैट्स हम्म समथिंग विच वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बट आप जब वो एक राउंड करो, you should be aware and thorough with the top and bottom. I'm not saying memorize because that's not possible, या but agree you're at least aware about the content, top to bottom. कुछ आपका छूटा हुआ नहीं होना चाहिए कि हाँ ये अभी नहीं समझ आ रहा तो let's do it in the next round. That next round will never come agree हाँ because the सेम fact कि आपका SPOM का एग्जाम हो गया है, उसके बाद वो अब सीरियसनेस खोलोगे ही SPOM को नहीं। लेके नहीं आती ही नहीं। हम्म मैंने भी नहीं छुआ था, मैंने हाँ भी हाँ agree एसपीएम जुलाई एंड में किया, और फिर जाके सीधा सितंबर एंड में जब वो केस स्टडी देखी हम्म थी, व्हेन आई गॉट स्टक देन आई रेफर्ड द बुक। अदरवाइज मैंने उतना जाके नहीं किया था वापस, जितना हम्म एग्जाम्स के वक्त किया। तो आप जब वही कर रहे हो तो वही थॉरोली कर लो एक बार। तो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट फॉर आईनीस। गॉट इट। टू वाले जो बच्चे हैं जो सिर्फ ग्रुप टू लिख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए आईबीएस के लिए? उनको वापस से रिविजिट करने चाहिए सारे 3 पेपर ग्रुप 1 के? आप और टू बी ऑनेस्ट, आपको रिविजिट तो करने पड़ेंगे, आई विल हम्म नॉट डिनाई दैट, बिकॉज पूछते तो कहीं से भी है। मतलब इट्स नॉट दैट आपको फर्स्ट ग्रुप के जितने सब्जेक्ट्स है वो मतलब ज्यादा इन डेप्थ या फिर एक्सट्रीमली वो एकदम ड्रिल डाउन करके थॉरोली पढ़ना पड़ेगा वापस, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आपका वैसे नहीं हो किसी का भी, इट्स नॉट दैट इजी टू डू। बट या, वही आप कंटेंट अवेयरनेस रख लो, आप रिविजिट पूरा पूरा एक एक सम लेके मत बैठो, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट आपको पता है कि इस समय ऐसा कुछ था, दैट इज ओके, यू कैन मूव अहेड विद दैट, इट्स फाइन। मतलब इट्स समथिंग कॉल्ड स्मार्ट, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। हम्म कि आप एकदम अवेयर नहीं हो, दैट्स नॉट ओके, बट हाँ थोड़ा अवेयर रह के भी डूएबल, समथिंग व्हिच कैन बी मैनेज। बट उनको वो 20-20 मार्क वाले जो क्वेश्चन, मतलब वो 20 मार्क नहीं, मतलब अभी तो 20 मार्क नहीं होते, बट जो FR वाले दम में 10-10 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, कंसोलिडेशन के होते हैं बड़े बड़े, अब वो अपने को पता है कि वो फैक्ट है कि नहीं आएंगे, हम्म उतने बड़े बड़े सम तो कंसोलिडेशन के नहीं आएंगे। अगर वही पूछ लिया तो फिर तो के मल्टी बैग क्वेश्चन हुआ ही नहीं। हम्म तो दैट इज समथिंग जो थोड़ा स्किप करके कर सकते हैं। अब आपके पास बुक तो वहां रहेगी, आपको अग्री कंसोलिडेशन का ऐसा कुछ कुछ शायद नहीं समझ आए तो दैट इज फाइन। बट आप अगर जैसे छोटे छोटे PP, इंटेंजिबल इम्पेयरमेंट, ये सब कैंडल्स आप देख लो, तो आई थिंक मैनेज हो जाना चाहिए। इट्स नॉट समथिंग कि एकदम से ऊपर से अग्री चला जाएगा। अगर ग्रुप 2 ठीक है पे ज्यादा फोकस दे दिया और ग्रुप 1 पे कम दिया तो ठीक है। So, अग्री ठीक है। किंजल टेल मी वन थिंग कि ये जैसे आपका पेपर 6 इट्स कॉल्ड लाइक इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस राइट, एंड May 24 में तो बिल्कुल भी इंटीग्रेटेड नहीं थे, दे वर लाइक आइसोलेटेड केसेस, पैराग्राफ्स थे राइट। सो इंटीग्रेटेड बेसिकली मीन्स कि जो भी क्वेश्चन आपका जो एफआर का कोई पोर्शन आया है तो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन एएफएम का पोर्शन एज वेल, फर्दर ऑन द डीटी का पोर्शन एज वेल राइट। सो टेल मी लाइक डिड यू सी एनी इंटेंट फ्रॉम आईसीआई इन योर आईबीएस पेपर देखने के बाद? ऐसा कुछ इंटेंट रिफ्लेक्ट हो रहा था कि यहाँ यस धीरे धीरे इंस्टीट्यूट इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स मेकिंग दिस पेपर अ ट्रूली इंटीग्रेटेड वन? Yes, definitely. I'd like to say rather than just the descriptive questions, MCQs were also interlinked. मतलब MCQs भी इंडिपेंडेंट नहीं थे। आपको अगर एक टॉपिक का MCQ होगा तो इट्स पॉसिबल कि मे बी नॉट दैट स्पेसिफिक टॉपिक, बट इससे कुछ रिलेटेड टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन हो। हम्म So it's, and that cases were so well drafted that you have to go through each line to ensure that you don't skip a point. और मतलब आप जस्ट लाइक यू सेड कि मे में तो देवर पैराग्राफ फॉर्म्स की हुई भी FR का यहाँ ही से आएगा, डायरेक्ट टैक्स का ही पोर्शन हम्म से है। बट दैट्स इन दिस आइसोलेटेड केस बिजनेस सॉल्यूशंस करेक्ट, हाँ हाँ, दैट इज द फर्स्ट टाइम, आईबीएस। सो we, हाँ, that was the first attempt, so हाँ that was how the institute's approach was. But yeah,
This time that wasn't like that. It was definitely integrated because आपको पूरी केस स्टडी एक बार तो पढ़नी पड़ती है फास्ट रीडिंग में कि हाँ वो हो सकता है कि वो कोई पॉइंट है जो क्वेश्चन में किसी जगह और इम्प्लीमेंट उसका इम्प्लीकेशन आता ही है, तो दैट हम्म। इज समथिंग सो रिलेटेड सब कुछ था. इट वाज नॉट ओके, आइसोलेटेड. तो अगर आपको 0 से 100 के बीच में बोलना हो तो लाइक कितना परसेंट आपको लगा कि आपका पेपर में इंटीग्रेटेड केस स्टडी थे, और कितने परसेंट ऐसे आइसोलेटेड ही थे कि ठीक है इतना फर्क नहीं पड़ रहा, केस वो पैराग्राफ इग्नोर भी कर दिया तो भी सॉल्व हो जाएगा? 80 to 85% इंटीग्रेटेड था, इफ नॉट ओके। मोर. ओके, ठीक है। सो लाइक द May 25 एस्पिरेंट्स लाइक नीड टू बी अवेयर कि यार सब सब्जेक्ट्स को उनको एक तरीके से सोच के देखना पड़ेगा कि हाँ कैसे लिंक होते हैं ये कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से इन द अदर राइट. सब्जेक्ट। राइट. ठीक है, But गॉट it's इट। not something that's very complicated. हाँ हाँ, It's एग्री एग्री, something which can be managed. Up. डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। सो यस किंजल, आपने एक और चीज़ बोली थी एक इंटरव्यू में कि आपकी जो एमसीक्यूज की अप्रोच है, कि आप दो डिस्क्रिप्टिव पहले उठाते हो एंड देन यू टेक आउट द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आप 15-20 मिनट्स स्पेंड करते हो एंड देन यू मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द पोर्शन, जो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, राइट? यार एमसीक्यूज 15-20 मिनट में सॉल्व कैसे हो जाते हैं यार, मतलब। नहीं, 15-20 मिनट होते थे. आप समझो या तो एफआर के या ऑडिट के, वो ओके। वाले एमसीक्यूज हाँ। 15-20, मतलब 20 मिनट जैसे. ऑडिट वाज 15 मिनट्स, ऑडिट में उतना नहीं लगा था. एंड अदरवाइज एफआर वाज आल्सो समथिंग जो 20 मिनट टाइप हो गया था, क्योंकि इस ओके। बार एफआर का एमसीक्यूज में था. दे हैड आस्क्ड 2-3 थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल. 2-3 से ज्यादा ही थ्योरी क्वेश्चंस एफआर के एमसीक्यूज में. So that हम्म। helped to save a bit of time. या AFM was standard, so other subjects were roughly 20 to 25. डीटी आईडीटी वो लग गए होंगे, 25 तो लग गए थे. मतलब ट्वेंटी 20 से फाइव 25 की रेंज. हाँ, मतलब 20 से 25 की रेंज, नॉट मोर देन दैट. हम्म। सो एंड बट स्टिल अदरवाइज अगर डीटी में मुझे लगा भी था तो आई हैड टेकन अ पॉज एंड आई स्किप्ड थ्रू द डिस्क्रिप्टिव्स. फिर आई हैड एक दो क्वेश्चंस में आई रिविजिटेड. सॉरी सॉरी, कैन यू रिपीट दिस, कैन यू कम अगेन ऑन दिस? डायरेक्ट टैक्स एमसीक्यूज मैंने दो तीन क्वेश्चंस पे I took a call and I stopped at 20 to 25 minutes. And then I thought कि उस time पे I'm getting more confused seeing हम्म। the options. So I took a break and I shifted to the descriptives डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। back. हाँ, वो खत्म किया and फिर वापस ये दो MCQ कर लिए. ओके ओके। For direct tax, just I had done that. तो डायरेक्ट टेक्स्ट में 25 दोनों में डीटी क्योंकि डीटी के जो एमसीक्यूज रहते हैं थोड़े ट्रिकी रहते हैं। हाँ, डेफिनेटली लेंदी ये रहते हैं, एफ आर एफ ट्रिकी एम से तो रहते हैं. लेंदी रहते हैं, ज़्यादा ट्रिकी रहते हैं, तो हाँ हाँ उनमें टाइम निकल हाँ, जाता है। अग्रीड. एंड हाँ, अगर ज़्यादा 20 ट्रिकी बना दे मिनट्स तो, लग जाता बिकॉज आई रिमेंबर हमारे टाइम में जो डीटी का पेपर आया था तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स मुझे लग गए थे एमसीक्यू सॉल्व करने में, इतने ट्रिकी आए थे उस टाइम है. पे। एंड आपका ये इस जो बार भी हम्म इस बार भी थोड़े ट्रिकी थे. बट हम्म। हाँ भाई, फिर मेरे को दो तीन क्वेश्चन ट्रिकी लगे, वो मैंने फिर स्टॉप करके छोड़ के आई मूव ऑन. सो डू यू टेक अ बिकॉज हार्ड मुझे. कॉल कि नहीं यार अभी इतना टाइम एलोकेट कर रखा है मैंने, अगर ये इतने में नहीं हुआ तो ठीक है, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट? डू यू टेक यस अ यस, हार्ड यू कॉल या? हैव टू बिकॉज दैट वुड हैव बीन जस्ट अ मैटर ऑफ 4 to 6 मार्क्स. आप हम्म अगर तीन एमसीक्यू सोचो, 6 मार्क्स का रिस्क है. बट आप अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं खत्म कर पाओगे तो. एंड हाँ, मुझे पता था कि मेरे जितने बचे हुए क्वेश्चन है, दैट वन वाज दैट कंपल्सरी क्वेश्चन. वो तो करना ही अटेम्प्ट, दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन. एंड उसको छोड़ के जो क्वेश्चंस थे, दे वर प्रिटी डिसेंट. मतलब स्कोरिंग थे, अगर मैं ढंग से लिख लूँ तो मार्क्स मिल जाएंगे. तो आई न्यू द फैक्ट कि वहाँ मार्क्स सेव करना वाज इम्पोर्टेंट. एंड इस पे जितना एनर्जी और टाइम देना पड़ेगा, वो आके देते हैं. पहले इतना कंप्लीट कर लेते ठीक है। सो आप कुछ ऐसा, आपके सारे पेपर 100% अटेम्प्ट हुए, राइट? एंड मेरा एक हैं. पेपर 100% अटेम्प्ट नहीं हुआ था मतलब 90 ओके. 96 के रेंज में मेरा अटेम्प्ट हुआ। मेरा डीटी तो सिर्फ 82 मार्क्स के अटेम्प्ट हुआ था, क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा लेंदी पेपर आया था वो। एंड मतलब सारे रैंकर्स, टॉप 3 रैंकर्स के भी 70s में रेंज में मार्क्स थे, मेरे भी 70s में आए थे। तो उतना लेंदी आया था, तो आपके 100% पेपर अटेम्प्ट हुए हैं सारे? कुछ 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 भी ऐसा कुछ टाइम मैनेजमेंट दिमाग में आप फॉलो करते हो कि कुछ भी दिमाग में आपकी टाइमलाइन चलती है कि नहीं ये टाइमलाइन है इतने में हुआ तो ठीक है, वरना आई विल मूव ऑन, this that helped you in doing 100% of the all the papers? या आई हैड प्लान्स. मतलब मेरा
देयर वाज नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लान, बट मेरा जनरल प्लान वही था कि फर्स्ट मतलब आई नो कि 3 आवर्स में फर्स्ट हर आवर में इतना इतना हो जाना चाहिए. ओके, अग्री अग्री। सो दैट इज व्हाट हेल्प मी कि अगर मुझे फर्स्ट आवर में तो डिस्क्रिप्टिव खत्म करना है तो बाय हुक और क्रुक मुझे वो करना ही है. अब अगर वो 5-10 मिनट ज्यादा लग, वो हर हर टाइम 5 मिनट ज्यादा लगता ही था, कम तो नहीं लगता था. तो वो फैक्ट है. तो फिर आई यूज टू सेव दैट टाइम ऑन एमसीक्यूज. वो थोड़े फास्ट करती थी. मैं भी थोड़ा सिमिलर सही फॉलो करता था। मैं आधे आधे घंटे का लेता था कि हर आधे घंटे में 16 मार्क्स का अटेम्प्ट करके चलते हैं। थोड़ा सा स्पिल ओवर लिक्विड. होगा तो ठीक है, बट द पॉइंट इज कि जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो फिर वो इट गोज फॉर अ टॉस। फिर वो राइट. कुछ नहीं रह पाता, जो वो टाइमलाइन फॉलो रहती है। एट एट दैट टाइम यू हैव टू टेक अ कॉल कि यार ये एक्यूरेसी पे यस, यू ध्यान हैव देना है मुझे या कंप्लीशन पे हैव ध्यान देना है। राइट, राइट. तो फिर मैं हैव टू उसी टाइम पे मतलब मैं। वो कॉल लेनी ही पड़ती है अदरवाइज. चाहे वो डिफिकल्ट पेपर हो या इजी पेपर हो, बट इजी में मोर मतलब थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए वो फॉलो करना. बट डिफिकल्ट में भी इट इज, दैट इज हाउ दे टेस्ट आवर कैरेक्टर कि हाँ वो कॉल लेके वी हैव टू मूव ऑन. हम्म। सो जस्ट लाइक यू सेड. तो मैं तो यही करता था कि मैं उस टाइम पे मैं दिमाग से 10 मिनट 10 मार्क्स का अपना बर्डन हटा देता था। मैं उसी टाइम डिसाइड कर लेता था कि यार पेपर डिफिकल्ट है तो 10 मार्क्स को श्रेड ऑफ कर देते, क्योंकि वैसे भी उतना तो मुझे कुछ तो पोर्शन होगा जो मुझे नहीं आता रहेगा। मैं दिमाग सिर्फ अच्छा. 90 पे रहता था एंड आई वुड फोकस ऑन एक्यूरेसी। तो ओके. तो उस वजह से आ जाते थे कभी कभी, मतलब डिफिकल्ट पेपर ही है तो भी 70s 80s की रेंज में मार्क्स आ जाते हैं, बट यू अटेम्प्टेड ओके. 100%। तो आपका मेरा वो कभी वो टारगेट, आई ऑलवेज हैड 100% टारगेट. हंड्रेड तो परसेंट टारगेट रहता था आपका। आई डिड ओके। नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट की हम्म। इंटरेस्टिंग। अटेम्प्ट तो पूरा करना Interesting, yeah. That was really insightful, Kinjal. Thank you so much for your time, for taking out time. है. And I am sure that will be really helpful for the viewers who are preparing for May 25. And as a matter of fact, also the inter students who would be appearing in May 25. And all the best for your future endeavors, जो भी आपके interviews वगैरह lined हैं अभी. All the best for that. Thank you. Thank you for discussing about IBS because I personally have experienced this. Ki IBS is something is which has to be discussed on a greater platform because Agree. we are students. Even I was on the other side a few months back, so I Yeah, yeah, yeah. completely understand the fact कि it's a matter which has to be discussed and बहुत queries रहती हैं. So to identify the need and to actually devote time and discuss this, it requires a lot of efforts and we are Yes, yes. brainstorming. So kudos to Agree. you for that. Thank you so much, So Kinjal. yes. Anything else that you want to specifically mention out to the experience? Anything that you think that we might have not covered, but you want to put forward on your experience? It's just something general that be confident and yeah, be consistent. कि आपका ग्राफ ऐसे 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 नहीं जाना चाहिए हार्ट बीट की Hmm. तरह, but rather it should be something that's comparatively smooth. So that आप confident रह के एग्जाम दो. Because we do not know how the papers will come, but we know the fact that when we sit to write the exams, we are satisfied कि हाँ हम अपना बेस्ट कर रहे हैं. इससे ज्यादा बेस्ट अगर एक दिन भी मिला होता तो नहीं कर पाते. Agree That is the level of efforts which that we need one to put should put. forward. Yes. I mean, आप अपना बेस्ट तो फिर आपके दिमाग में एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन रहेगा ना कि मैंने अपना कर दिया, बाकी बस. देखा जाएगा यार हाँ. जो होगा। बाकी yes, yes, agreed. ठीक है यार किंजल, थैंक यू सो मच।